क्लास अपने 11th वाले फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, मिस्टर केशव जी का ट्रायल बैलेंस। यार ये ट्राई करा था तो ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस आ रहा है यार, 10,000 का। क्यों? डेबिट साइड क्योंकि इज ग्रेटर देन पाई गई है 10,000 से, तो ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। दिस इज 4 लाख, सॉरी दिस इज 14,85,000, वेयर एज वहां आ रहा था यार बस 14,75,000। तो भाई मुझे गैप फिलिंग यहां करनी है, गैप एंटर यहां कराऊंगा। ज़्यादा जो होता है वो जीत जाता है, चाहे प्लस माइनस में आजमा लो। प्लस का 5,000 और माइनस का 10,000, तो माइनस का आता है आंसर। इसी तरह से डेबिट बैलेंस है, वो बात अलग है, आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि हाँ मैचिंग प्रिंसिपल ने दोनों को बराबर कर दिया। ये तो वैसे ही ओवर है, वहां जाके बैलेंस लिखो, गैप यहां रह जाएगा इस वजह से। अच्छा, परचेजेस की स्पेलिंग अलग देखो, क्लोजिंग स्टॉक तो लिख दिया, ठीक है, ये पीएनएल को हिट करेगा। और गुड्स 20,000 के थे, आप अपने स्टाफ मेंबर्स को दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम ही बनाते हैं हम लोग, और हमने अपने स्टाफ से कहा यार ये लो आप भी ट्राई करना, हमारा तो प्रोडक्ट है ही। उस चीज के पैसे नहीं लिए जाते, सोसाइटी को देता तो चैरिटी कहलाता है, प्रमोशन के लिए लगाता तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये ना सच बता रहा हूँ, गुड्स निकालते हो ना पर्सनल यूज के लिए, उसी का एडवांस वर्जन है यार ये। तो क्या नाम देने वाले हो? स्टाफ, अपना स्टाफ, ताकि पता चले कि बेसिकली कहाँ खर्चा करा है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, उनके कल्याण के लिए बेसिकली। यार ये दो जगह हिट करता है, एक तो परचेजेस में से डिडक्ट, सर किस नाम पे करना है डिडक्ट, और दूसरा यार ये एक एक्सपेंस हुआ है, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट जैसे एक्सपेंस पीएनएल को हिट कर, तो ये भी पीएनएल के डेबिट साइड भी आएगा। सर वैसे फॉर्मेट में था नहीं है, चलो बाय द वे देखो एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जी, अगर आप चेक करोगे तो इतने की अमाउंट कहीं ना कहीं आपने वहां लगाई है, तो परचेजेस और डेबिट साइड भी डाल दो। चलो ये लॉस, नुकसान हमेशा डेबिट होता है, उस मिथ में मत जीना कि क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है। अरे भाई डेबिट इतनी ज़्यादा है, उसे फिल करने के चक्कर में यहाँ अमाउंट डाली जा रही है। बाय द वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट वाले को डेबिट की जगह ले गए हम, वहाँ जाके लिखा कि सीडी कैरिड डाउनवर्ड, ट्रांसफ़र होने वाला है टू द पीएनएल, और वहाँ जाके लिखा कि बीडी ब्रॉट इट डाउनवर्ड, नीचे ले आया हूँ फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट से आया है ये। चलो ठीक है, मतलब कुल मिला के फैक्ट्री ने हमें कुछ कमा के नहीं दिया, 10,000 का नुकसान हुआ। और सुनो, ऑफिस के खर्चे इतने सारे, कोई कमाई भी करी क्या? हाँ जी सर, कमीशन रिसीव दिया था, कमीशन रिसीव दिया था, और उसमें उसके खिलाफ एक एडजस्टमेंट थी, अक्रूड अर्न बट नॉट रिसीव। एक्रूअल क्या कहता है जी? कमा लिया है ना, जोड़ो, आज आया हो या नहीं। अक्रूड इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्रूड, अर्न, कमा तो लिया है बट कैश के फॉर्म में मिला नहीं है। हाँ, चेक्स हो चाहे कैश हो, फाइनेंशियली मिला नहीं है, इट्स ओके, अर्निंग को जोड़ा। बहुत ज़्यादा क्लियर होना है दादा, बहुत ज़्यादा। 6,000 का इंश्योरेंस भरा है मैंने इस साल, पर हमारा सीएम हमसे कहता है अनएक्सपायर इंश्योरेंस है अभी 500 रुपये का, यानी कि वो अभी 6,000 में जो 500 रुपये शामिल है, 5,500 होगा तुम्हारा इस साल का, वो तो एक्सपायर हो गया। 500 रुपये अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो वो अगले साल लेकर जाओ उन्हें। नहीं तो जी याद कर लो कि अनएक्सपायर क्या होता है, इससे बढ़िया क्या है जी, समझेंगे सर हम तो 500 रुपये क्या है भाई? अनएक्सपायर, कि आगे यूज करूंगा तो एसेट है मेरा। दूसरी बात, फिर तो असली हद में 5,500 का ही है ना, अगर इस टाइम पीरियड को कंसिडर करूं भाई। फाइनल अकाउंट्स मतलब इस साल का लेखा जोखा रखने वाला हूं। अब जैसे डिस्काउंट है, सर कुछ नहीं बताया, अलाउ ए रिसीव। अरे डेबिट साइड में क्या कर रहा है ये? डेबिट में आती ही दो चीजें हैं,
एसेट्स और एक्सपेंसेस, क्योंकि जब जब ये बढ़े हैं ना तो अकाउंट्स में डेबिट हुआ है। बाय द वे बाकी तीनों का नेचर अलग है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, मतलब कोई भी फायदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्रेडिट में भाई वही चीज़ आएंगी जो लायबिलिटी है, बाहर की टेंशन। कैपिटल मतलब खुद बिजनेस कह रहा है भाई, इंटरनल लायबिलिटी। तीसरा सर इट में बी रेवेन्यू, मतलब गेन। तो डिस्काउंट डेबिट में आने का क्या मतलब है सर? डिस्काउंट अलाउड होगा, हमने दिया होगा, हमारा नुकसान है। ठीक है यार, ये सब करने के बाद फिर से एक लॉस, क्योंकि ऑफिस की इतनी कोई अर्निंग होती नहीं है, बट बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइटिंग। तो इतना लॉस आ रहा था यार, प्रॉपर सॉल्व करने के बाद ये 88 समथिंग कुछ बनाता है, और वो 34। तो 80 और 34 को क्लैश कराओ जरा। 80 में से 30 ही हटा लो सर, 50,000। 8,000 में से 4,000 सर, 54,000। और 500 में से 400 की तो अर्निंग हो गई ना, तो उसे तो हटाओ। हाँ, 500 का नुकसान पर 400 का गेन, तो 100 रुपये यहाँ से। तो 54,100 भाई, मेरा तो नेट लॉस आ रहा था। बताओ वैसे इसके बाद चीज़ें जाती कहाँ है, बताओ यार? टूवर्ड्स द बैलेंस शीट, और उसका मेन सिनेरियो है एसेट्स शुड बी इक्वल, होने चाहिए बराबर, किस किस के? वो सुना होगा आपने, बड़े बूढ़े कह गए हैं कहावत, क्या? एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल वाला पोर्शन, और अपनी ये जो दो आउटसाइडर्स दिए थे इन्होंने, यार अपना एसेट दिखाया, और ये सारी चीज़ें भाई दोनों सच में आ रही थी, मतलब इक्वल, ठीक है ना? ताकि मैंने कहा ऐसे काम कर भी रहे हैं, मतलब ये देखो भाई, एक असली कॉमर्स वाले को तसल्ली जब मिलेगी जब वो बैलेंस शीट बना देगा। हाँ, एग्जाम में नहीं मांगा वो बात एक अलग है। दिल से शुक्रिया।